हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु आशीष करे। फिर और एक बार आप सबके सामने परमेश्वर के वचन लेकर आने के लिए परमेश्वर ने आशीष किया। आज हम परमेश्वर की बाइबल से कुछ वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार उसके तीसरा अध्याय उसके 14 और 15 यहाँ पर लिखा गया है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय, उससे पहले यहाँ पर लिखा है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। आप लोग जानते हैं, गिनती की पुस्तक उसके 21 में लिखा गया है पुराना नियम की कहानी, जो इस्राएल लोग मिस्रैम देश में से परमेश्वर ने मूसा नबी की द्वारा छुड़ा के लेकर जाने के समय लोग ये परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगा, तो परमेश्वर ने अग्नि की सांप को भेज करके उनको खटवाया। लोग मरने लगा, तब रोने लगा और विनती किया मूसा से। मूसा लोगों की विनती की आधारित मूसा परमेश्वर से विनती किया। परमेश्वर ने बोला, वही सांप की को रूप को तूने बनाओ और उसको ऊपर चढ़ाओ, उसको जो कोई उसको देखेंगे वो मृत्यु से बच जाएंगे। इसी प्रकार नया नियम में यीशु मसीह को नाम ऊंचा करने के लिए यहाँ पर हमें बता रहा है। यहाँ पर उसके बाद बता रहा है, ताकि जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करे उसको अनंत जीवन पाए। वही फिर वापस उसके पहला अध्याय में भी इसी प्रकार लिखा गया है, 1:12 में इसी प्रकार लिखा गया है, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उससे उन्हें परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार दिया। जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करेगा उसको परमेश्वर की संतान बनने की अधिकार परमेश्वर ने दिया गया। धरती के सारे मानव जाति पापी है, आदम के द्वारा सारे मानव जाति पापी है, लेकिन परमेश्वर ने फिर अपने पुत्र को जगत पर भेजा। पुत्र को जगत पर भेजकर कहता है, जो कोई मेरे पुत्र को विश्वास करे वो परमेश्वर के संतान बनने के अधिकार में उसको दिया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर अनंत जीवन प्रवेश होने के लिए क्या करना पड़ेगा करके यीशु मसीह निकोदिमोस नाम का एक व्यक्ति से वार्तालाप कर रहा है। निकोदिमोस नाम का एक व्यक्ति, फरीसियों में निकोदिमोस नाम का एक मनुष्य था, वो यीशु मसीह के साथ वार्तालाप कर रहा है। यूहन्ना की सुसमाचार तीसरा अध्याय में उस व्यक्ति यीशु मसीह से पूछता है कि तू रबी परमेश्वर की ओर से आया है इसलिए चिन्ह चमत्कार सब करता है। लेकिन यीशु मसीह उनसे एकदम सच सच क्लियर कट कहता है, मैं तुम्हें सचमुच कहता हूँ, जब तक तू नया सिरे से जन्म ना होगा तब तक परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता हूँ। प्रवेश के तो बात की बात है, देख तक नहीं सकता हूँ। तो वो व्यक्ति निकोदिमोस नाम का व्यक्ति यीशु मसीह से पूछता है कि रबी नहीं तो गुरु, नया सिरे से जन्म होगा कैसे, क्योंकि मैं तो बूढ़ा होने जा रहा है, मैं वापस कैसे मेरे मम्मी की माता के गर्भपात्र में प्रवेश होकर कैसे जन्म होगा। यीशु मसीह उससे कहता है, उसके 5 और 6वां वचन में इसी प्रकार कहता है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सचमुच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वे शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यीशु मसीह कहता है, तुमको जल और आत्मा के ओर से तुमको नया जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि तू अभी साधारण मनुष्य है। जब तक साधारण मनुष्य जो शरीर से जन्मे है वो शरीर से ही जन्मे है, वो शरीर है। शरीर के अंदर से जो जन्म हो गया, हम सब मम्मी पापा माता पिता की ओर से जन्म हुआ है, इसलिए हम शरीर है, हम कभी स्वर्गराज में प्रवेश हो ही नहीं सकता। फिर कोरिन्थियों की पत्री में इसी प्रकार लिखा है, शरीर और लहू कभी स्वर्गराज में प्रवेश हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, तू पानी और आत्मा से तुम्हें जन्माना है, जल और आत्मा से जन्माना है। इस जल में जल और आत्मा की जन्माना की मतलब क्या होता है? यशकेल की पुस्तक में, पुराने नियम में भी यशकेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने हमें भविष्यवाणी भी दिया गया है। यशकेल की पुस्तक उसके 36 में इसी प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें शुद्ध जल छिड़काऊंगा और तुम शुद्ध हो जाओगा, और मैं तुमको तुम्हारे सारी अशुद्धता और मूर्तों से
शुद्ध करूँगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर के नए आत्मा उत्पन्न करूँगा और तुम्हारे देह में मैं पत्थर का हृदय को निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तू मेरे विधियों पर चलेंगे। आमीन। और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करें। यहाँ पर पुराना नियम में भविष्यद्वक्ता एजेकिएल के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी हमें दिया जा रहा है, तुम्हारे अंदर में तुम्हें शुद्ध पानी छिड़काऊंगा। वही यूहन्ना की सुसमाचार 3 के 5 में 6 में लिखा है, मैं तुम्हारे अंदर शुद्ध जल छिड़काऊंगा। मतलब यहाँ पानी की मतलब यह होता है तुम्हें मैं शुद्धिकरण करूंगा। उसके बाद आत्मा से तुम्हें मैं शुद्धिकरण करके तुम्हारे अंदर मैं अपनी आत्मा को उंडेल दूंगा। कोरिन्थियों की पत्री में फिर एक जगह पर लिखा गया है, तुम्हारे यूर बॉडी इज माई टेम्पल, तुम्हारे शरीर मेरी मंदिर है। नया नियम में पवित्र आत्मा उद्धार पाए हुए व्यक्ति के अंदर आके बसा है, आपके आत्मा में पवित्र आत्मा बैठा है। यही यहाँ पर बताया, एक नया व्यक्ति को नया सिरे से मतलब जल और आत्मा से नया जन्म लेना पड़ेगा। कई लोग उद्धार क्या है, बपतिस्मा क्या, ये भी नहीं समझ, तमाम लोग नहीं समझता है। कई लोग बोलते हैं बहन नहीं तो भाई आपके उद्धार बपतिस्मा हुआ, तो बोलते हैं हाँ उद्धार हुआ है क्या, बोलते हैं कि हाँ बपतिस्मा हुआ है। भाई उद्धार अलग है, बपतिस्मा अलग है। उद्धार की मतलब यह होता है कि आपको यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता जब आप स्वीकार करेंगे, अपने पवित्र आत्मा की ओर से आपको शुद्धिकरण की पानी छिड़काएगा और आपको शुद्ध करके उन्होंने अपनी आत्मा को आपके अंदर उंडेल दूंगा, आपकी उद्धार हो जाएगा और आपके अंदर के जो परमानेंट जो हृदय है उसको हटा दूंगा, जो पाप के हृदय को हटा दूंगा, मांस के हृदय दूंगा। फिर आप परमानेंट नहीं है, फिर आप वही यूहन्ना की सुसमाचार 3 की 8 में 7 में 8 में आगे लिखा गया है, जो आत्मा से जन्मा गया आत्मा है हवा की तरफ जाएगा। हवा नहीं है कि हवा के आवाज नहीं है, लेकिन कहाँ से आता है कहाँ जाता है पता ही नहीं पड़ता। इसी प्रकार आत्मा से जो जन्माएगा वो जहाँ कहाँ से कहाँ जाता है पता ही नहीं पड़ता है। वो आत्मा के ओर से भरपूर होकर प्रचार करने वाले कई भी प्रचार अपनी शरीर की तकलीफ को नहीं देखते, डर को नहीं देखते, वो सबको हटा करके खुलेआम में कर जगह पर जाके ऐसे ऐसी जगहों में जाकर प्रचार करने के लिए वो चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा ने शुद्धिकरण करके अपने आत्मा को उंडेल दिया गया। यही बात यहाँ पर लिखा गया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता विश्वास करने वाले व्यक्ति को पिता परमेश्वर ने अपनी संतान बनने के अधिकार दिया है। जो व्यक्ति उसको उद्धार किया, उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा की ओर से शुद्धिकरण होगा, उसके अंदर पवित्र आत्मा आके बसेगा, वो परमेश्वर की आत्मा के ओर से फिर नियंत्रण हो जाएगा, कंट्रोल पे हो जाएगा। उसके बाद पवित्र आत्मा ने उसको पवित्र आत्मा की बपतिस्मा दिया जाएगा पानी की द्वारा। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय में इसी 3 से लेकर इसी प्रकार लिखा है, तुम लोग यीशु मसीह की क्रूस की बपतिस्मा लेना है। उद्धार पाए होने के बाद हमें क्रूस की बपतिस्मा की मतलब ये होता है, पानी में उतर के हम पानी में डूब के जब उठेंगे, यीशु के साथ क्रूस पर मरा और जी उठा। इसलिए गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20-21 में लिखा है, मैं मर गया, मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित हो। मेरे प्रियो, हमारे उद्धार यीशु मसीह की आत्मा की ओर से होगा। इसलिए पवित्र आत्मा को हम विश्वास करना है कि मैं मर गया, मेरे अंदर यीशु जीवित हो। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेंगे, आपको यीशु मसीह की स्वभाव देते जाएगा प्रतिदिन। आत्मा की उद्धार दिया, अब शरीर की छुटकारा आपको दूंगा यीशु मसीह की दूसरी आगमन में। उसके बीच जो है प्राण की उद्धार आपको प्रति समय, हर समय, प्रतिदिन, हर सेकंड में आपको देते जाएगा, यीशु मसीह की स्वभाव देते जाएगा। इन वचनों के द्वारा आप आशीष हो जाएंगे। सबको परमेश्वर आशीष करें। प्रेज़ द लॉर्ड।